कितना खुश है इस कॉरिडोर से? बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। कोल्ड स्टोर बन जाए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, आम जनता को सुविधा होगा। फिर जब तक टूटेगा, जब तक दुख होगा, फिर जीवन भर के लिए सुख होगा उससे। ये मुआवजा देने से क्या होता है, अब दुकानदार हैं बहुत सारे व्यापार बैठ के व्यापार कर रहे हैं बहुत बरसों से, वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या हिसाब बनेगा उनका? यह व्यापार लोग कर रहे हैं उनका क्या हिसाब, कुछ हिसाब नहीं बनेगा उन व्यापार लोगों का। भीड़ को देखते हुए तो सही है, वैसे तो परेशानी है ही है। परेशानी जिस तरीके से वृंदावन में एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिस कॉरिडोर का नाम है बाके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को लेकर जो आम जनता है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जो सरकारें हैं, यहाँ की सांसद हेमा मालिनी हैं, उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर से जो टूरिज़्म की जो बूस्ट है, इसमें टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा और यहाँ का जो टूरिज़्म है वो बढ़ेगा। हम यहाँ के लोकल दुकानदारों से बात करके बताएंगे कि क्या सच्ची में जो कॉरिडोर बन रहा है यहाँ के लोकल लोगों के हितों में है या नहीं है। हमारे सामने आप देख सकते हो क्राउड बहुत है। जो सरकारों ने जो दावा करा है कि क्राउड जो मेंटेन होगा वो कॉरिडोर से होगा। ये मैम आपकी ये आप यहीं के ही हो, लोकल के? जी भैया। क्या लग रहा है जो कॉरिडोर बन रहा है इसमें कितनी चीज़ें ठीक हैं और कितनी चीज़ें बेकार हैं? भैया कुछ भी सही नहीं है। मतलब वो सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनने से भीड़ मेंटेन होगी। भीड़ हो रही है मेंटेन, अगर चाहे तो अभी भी कर सकती है सरकार तो मेंटेन। तो सरकार अपना काम कर कहाँ रही है? सब लोग बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं और कुछ नहीं कोई मेंटेन कर रहा है। पुलिस वालों को देखो, चौराहे पे जाके देखो आप एक बार, क्या वो प्रशासन अपने आप को ट्रैफिक को वो कर रहा है क्या? कुछ ना तो ट्रैफिक में कुछ साधन है ना कुछ है, आ रहा है जा रहा है पब्लिक। लोकल को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, वो नहीं जाएगा अपने घर आएगा। अगर कॉरिडोर बनेगा तो ये जो सड़कें चौड़ी होंगी, इससे भीड़ ही मेंटेन होगी, सब वीआईपी चीज़ें खत्म होंगी। वीआईपी तो कभी नहीं खत्म होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा वीआईपी खत्म। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मुकेश शर्मा। ये जो दुकान है चप्पलों की, ये आप ही की दुकान है? हाँ जी। तो अभी जो कॉरिडोर बनने जा रहा है ये टूटेंगे सभी, क्योंकि सड़कें जो हैं वो चौड़ी करेगी सरकार। तो क्या लग रहा है कॉरिडोर बनना सही है कि जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना, इस तरीके से अब ये बाके बिहारी धाम कॉरिडोर बनना है? भाई भीड़ को देखते हुए तो सही है, वैसे तो परेशानी है ही है। परेशानी है? हाँ और क्या, मतलब परेशानी क्या है आप? और भीड़ भाई ये कि काम धंधा रही है। परेशानी, पहली परेशानी ये हो गई कि व्यापार कितने टाइम के लिए ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता, और आने वाले समय यहाँ के लोगों के लिए व्यापार के लिए कैसा होगा ये हमको भी नहीं पता। और सरकार कह रही है कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उज्जैन के कॉरिडोर, वहाँ की जनता से पूछो तो जनता ये कह रही है कि यहाँ बेकार हुआ है। बाहर का जो परदेशी आ रहा है वो कह रहा है अच्छा हुआ है। अब परदेशी के हिसाब से तो ये सही है कि भीड़ हो रही है, मौत हो रही है, यहाँ पे स्पेस कम है मंदिर में। अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि विधान बनाए कि ना तो यहाँ के लोगों का नुकसान हो और परदेशी का भी कुछ हो जाए, तो ये ज़्यादा बेटर है। कॉरिडोर एक समाधान है, पर समाधान कॉरिडोर का ये भी है ना कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार कितने साल के लिए ख़त्म होगा, कितना नहीं होगा, आगे आने वाले समय पे कहाँ सरकार क्या मतलब वो निकालेगी, कहाँ से पब्लिक को एंटर कर रही है, कहाँ से पब्लिक को एग्जिट कर रही है। यहाँ पे सालों साल का जमा हुआ व्यापार है और वो बात भी नहीं रहेगी जो पहले ब्रजवासी हम लोग थे। हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, आधे घंटे रुकते हैं, आरती करते हैं। कॉरिडोर बनने के लिए वो व्यक्ति की जो एक सिस्टम बनेगा वो इतना यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं रुकने देगी ना। वो जो आजकल होता है काशी विश्वनाथ में दूर से बाबा के दर्शन कर लिए, वो ये इनके साथ होगा, फिर भाव क्या रह जाएगा, कुंज गलियों का महत्व क्या रह जाएगा। मतलब यहाँ का जो कॉरिडोर ना बनने का एक रीज़न ये है कि यहाँ के लोकल लोगों का व्यापार छिनेगा, दूसरा यहाँ की जो गलियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, जो प्राचीनता है वो खत्म हो जाएगी। हमारा मतलब एक आप ये देखो ना, जब आप काशी विश्वनाथ गए हो, आप काशी विश्वनाथ गए हो तो आप दूर से दर्शन करते हो ना बाबा के, कि पास से करते हो? दूर से करते हो, पास से करते हो? पास से करते हैं। दूर से ही होता है दर्शन। काशी विश्वनाथ के दर्शन अब दूर से ही होते हैं, पहले की तरह नहीं होते, है ना। तो ऐसे ही बिहारी जी के साथ हो जाएगा। अब हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे तो हम भी दूर से ही दर्शन कर पाएंगे, पास से हम भी नहीं कर पाएंगे। आज हम आरती करने जाते हैं, पास से आरती करते हैं, आधे घंटे पूरे अपने वहाँ की बिहारी की आरती करते हैं, फिर वैसा नहीं होगा सच। हाँ, सारी सिस्टम चेंज हो जाएगा वैसा। तो क्या लग रहा है सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब योगी सरकार हो या हेमा मालिनी हो, यहाँ की सांसद ऐसा विधान निकाले कि परदेशी की जो भीड़ आ रही है उसका कुछ इस तरीके से निकाले कि चौड़ीकरण जो भी हो, कॉरिडोर बनने के अलावा मंदिर प्रांगण है जो छोटी छोटी गलियाँ उनका कुछ करे, इन्हें कि पूरे सब कुछ ध्वस्तीकरण करके पूरा चौड़ा कर दे कि कॉरिडोर 5 एकड़ में बनेगा। ये तरीका नहीं ना। भीड़ तो भैया उसका इंतजाम कुछ और सरकार चाहे तो कर सकती है। लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पहले भीड़ दिखाएं कि किस तरीके से भीड़ हो रही है और
ये जो सरकार है, सरकार का कॉरिडोर बनाने का मकसद यही है कि जो पतली पतली गलियां हैं, इन पतली पतली गलियों में जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, वो एक बल्क में आए। बताया जा रहा है कि जो ये जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये 5 एकड़ की ज़मीन पर कॉरिडोर बनने जा रहा है और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ विजिट कर सकते हैं। इसमें स्टैम्पेड होने की संभावना बहुत कम है। अभी हम और दुकानों से बात करके बताएंगे कि सच्ची में वो कितने खुश हैं और कितने ना खुश हैं। कुछ ठेलियों वाले से भी बात करके बताएंगे। नमस्कार भाई साहब, राधे श्याम। ये प्रसाद कितने रुपए का दिया? 20 रुपए का। 20 रुपये। अभी आप देख रहे हो कि कॉरिडोर बनने जा रहा है, क्या लग रहा है, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। खुश हैं, लेकिन आपका चेहरा तो नहीं बता रहा खुश है। नहीं, अरे महाराज, बहुत खुश हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो सड़कें टूटेंगी, जो ब्रज की गलियां हैं वो टूटेंगी, तो क्या महत्व रह जाएगा कॉरिडोर का? कॉरिडोर से सिर्फ 1 महीने के लिए दुख होगा और जीवन भर के लिए सुख होगा। सिर्फ जब तक टूटेगा, जब तक दुख होगा, फिर जीवन भर के लिए सुख होगा उससे। ये एक प्लस पॉइंट है जो यहाँ के कुछ लोग समझ पा रहे हैं। शायद यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं उनको डर है कि जो उनका व्यापार है वो व्यापार खत्म हो सकता है। लोकल तो हम भी हैं। अच्छा। लोकल हम भी हैं। हाँ। लोकल हम भी हैं। घर मकान सब है हमारा यहाँ पर। लोकल काम वगैरह हमारा सब यहीं पर है। मेन चीज़ क्या है कि जो जब तक टूट फूट होगी, जब तक ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दुख रहेगा, हम तो यहाँ नहीं तो आगे सही, आगे नहीं तो थोड़े सही, हमारा तो रोज ही रोजगार होता रहेगा। हाँ। पर जीवन भर के लिए सुख हो जाएगा और कुछ नहीं। ये जो भगवान जो मथुरा को आप यहीं के हैं चाचा लोकल? क्या लग रहा है ये जो कॉरिडोर बनना है आपकी नज़र में कैसा है? क्योंकि आपकी तो उम्र भी काफ़ी है, आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने देखा कि जो पुजारी हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, जो गोस्वामी फैमिलीज़ हैं वो भी विरोध कर रही हैं। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। मत मतलब अलग अलग है क्या? अलग अलग मत नहीं है। अब बात ये है ना कि कॉरिडोर बनने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ कॉरिडोर बनने से। सरकार ने तो लाभों की लिस्ट निकाल दी। उन्होंने कहा कि स्टैम्पेड जो भगदड़ होती है उसमें लोग नहीं मरेंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। भगदड़ क्या होती है? यहाँ पर जो ऐसे ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं 90 वर्ष से 80 साल के बच्चों को गोदी में लेकर के, कभी जीवन में नहीं आए वो लोग। क्या अधिकार है उनको आने की यहाँ पर? क्या अधिकार है दर्शन करने की यहाँ पर? जो कभी दर्शन कर 90 95 वर्ष के उसमें गाड़ी में लेकर ला रहे हैं बच्चों बड़ों को। बिहार जी वही है पहले से, अब भी बिहार जी वही है। हमारा जन्म यही हुआ है, ये समझिए आप। वृंदावन नहीं हुआ है, और वृंदावन बिहार जी के मंदिर के पास हुआ है। हाँ। और बोलिए आप, तो हमको जो अनुभव बता रहे हैं आपको हम। तो क्या लग रहा है कॉरिडोर बनने से जो ब्रज की गलियों की एक महत्व है वो सब खत्म हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो सरकार ये कह रही है कि जो आपको फायदे बता रही है वो कह रही है अगर किसी के हम प्रॉपर्टी तोड़ेंगे तो हम उसे कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे पूरा। हाँ, वो तो मुआवजा देना ही पड़ेगा, वो तो बात ठीक है आपकी। लेकिन मुआवजा देने से क्या होता है? अब दुकानदार हैं बहुत सारे व्यापार बैठ के व्यापार कर रहे हैं बहुत वर्षों से, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या हिसाब बनेगा उनका? या व्यापार लोग कर रहे हैं उनका क्या हिसाब? कुछ हिसाब नहीं बनेगा उन व्यापार लोगों का। तो आपका अनुभव क्या कहता है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। अच्छा, और जो सरकार ये कह रही है कि कॉरिडोर बनने से एक लंबे समय तक जो भगवान श्री कृष्ण को अपने दिलों में रखते हैं और यहाँ पर आते हैं उनको खतरा बच जाएगा। जब कॉरिडोर बनेगा तो पानी की सुविधा मिलेगी, रेस्ट करने की सुविधा मिलेगी, जगह जगह टॉयलेट्स बनेंगे, उनकी ओवरऑल सुविधा बनेगी। और जो इतने भीड़ भड़के में जो गर्मियों के टाइम पे बेहोश हो जाते हैं, फिर 3 रास्ते निकलेंगे जिसमें एक साथ 10,000 लोगों की श्रद्धालु हैं वो मेंटेन हो सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो श्रद्धालुओं के लिए तो ये सही हो सकता है, लेकिन लोकल लोगों के लिए तकलीफ है। मतलब श्रद्धालुओं के लिए सही है, कहना सकते श्रद्धालुओं की सही है। श्रद्धालु लोग भी, अब बताया ना आपको, ऐसे ऐसे बुढ़े आदमी आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग भी गाड़ी में लेके 90 95 लोगों बुढ़ों को लेकर आ रहे हैं। अब बताइए उनको क्या दिखा है? बिहार जी वही पहले थे, बिहार जी अब भी वही हैं। 10 वर्ष पहले बिहार जी वही थे, आज भी बिहार जी वही हैं। अब लोग लेके आ रहे हैं बच्चों को, छोड़ गोदी में लेके आए तो क्या 2-2 4-4 महीने बच्चों को गोदी में लेकर आ रही हैं, क्या हाल होगा बताइए आप? कह रहे हैं वो तो हमारी श्रद्धा है इसलिए तो मथुरा आ रहे हैं, वरना मथुरा वृंदावन आते ही क्यों? अगर श्रद्धा पहले नहीं थे, 10 साल पहले की श्रद्धा नहीं, 5 साल पहले कोई श्रद्धा नहीं थी उनकी, आज श्रद्धा हुई है उनकी।
श्रद्धा आज ही हुई है क्या उनकी? 5 साल पहले 2 साल पहले श्रद्धा नहीं थी उनकी क्या? जब बुढ़े आदमी 90 वर्ष के उनकी श्रद्धा नहीं थी कोई भी, श्रद्धा भी हुई है उनकी। तो ये सब भेड़ चाल है क्या? ये सब ऐसे ही है, भेड़ चाल है। और क्या है? हाँ। और क्या है? नहीं तो अभी गोस्वामी फैमिली से भी हमने बात करी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ कॉरिडोर बना, क्योंकि सरकार ने हमसे बिना पूछे ये सब कुछ कर दिया, तो हम तो अपने बाके बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे। हम तो कहीं पे भी मंदिर की सुंदरता, बाके बिहारी जी की सुंदरता उसकी प्राचीनता से है। ऐसे तो फिर डेवलप तो अमेरिका भी हो रहा है, आप वहाँ पे चले जाइए कृष्ण जी को पूछने के लिए, न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, अलग अलग देशों में। तो अब ये तो गोसाई लोगों की इच्छा है, मंदिर गोसाई लोगों का प्राइवेट, मंदिर गोसाई लोगों का प्राइवेट है, ठाकुर जी उनके प्राइवेट है, ठाकुर जी प्राइवेट हैं, किसी व्यक्तिगत प्राइवेट नहीं है। गोस्वामी हरदास जी ने प्रकट किए थे ठाकुर जी, गोस्वामी हरदास जी ने प्रकट किए ठाकुर जी, और गोस्वामी हरवंश के उन्हीं के, इस संप्रदाय के उन्हीं के वंश के हैं ऐसे गोस्वामी लोग। तो बिहारी जी के उन्हीं के हैं, बिहारी जी तो ठाकुर जी। मंदिर प्राइवेट है, ये किससे प्राइवेट वैसा मंदिर नहीं है, ये मंदिर प्राइवेट है। फिलहाल हम लोगों से बात करके बताएंगे, हम और लोगों से बात करके बताते हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि कैमरामैन एक बार क्राउड दिखा दे कि क्राउड किस तरीके से, और इस क्राउड को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग में जो दुकानें हैं, स्पेशल तौर पर दुकानों का काफ़ी नुकसान होगा। दुकानों का काफ़ी नुकसान इसलिए होगा, भाई साहब ये आप ही की दुकान है, ठीक ठाक कमाई हो जाती है? हाँ हाँ हाँ। क्या लग रहा है वृंदावन में क्या क्या खासियतें हैं? वृंदावन तो प्रेम का स्थान है, प्रेम का स्थान है, सौहार्द का स्थान है, यहाँ धर्म का स्थान है भैया। अब ये जो प्रेम का स्थान है, यहाँ पर कॉरिडोर बनने जा रहा है, कितना खुश है इस कॉरिडोर से? बहुत खुश है भैया, बहुत खुश। बहुत खुश है। कोल्ड स्टोर बन जाए बहुत अच्छा होगा, हाँ। बहुत अच्छा होगा, आम जनता को सुविधा होगा, सबों का सुविधा होना ही अच्छा होता है। मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सबके लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो रहा है भैया। हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ इनका सोच जो है ना, भगवान के बाद सोचो, हिंदुस्तान में भगवान दूसरा पैदा लिया है। हाँ। यही बात है मोदी बाबू में। तो यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कॉरिडोर तो बहुत बेकार चीज़ है, इससे तो बहुत दिक्कतें होंगी। देखो भैया, अपना अपना सोच है आदमी का, किसका सोच क्या है। कोई भी बढ़िया काम है तो वो बढ़िया ही कहेगा आदमी, खराब उसको नहीं करेगा। काम तो फिर होगा, कॉरिडोर भी बन जाएगा तो सबों का रोजी रोटी चलबे करेगा, थोड़ा एक बंद हो जाएगा और बढ़िया से चलेगा। सही बात, बढ़िया से चलेगा और कॉरिडोर, बढ़िया से चलेगा, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। समझ ये नहीं आ रहा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर जो ठेली पटरी लगाते हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि कॉरिडोर के क्या क्या महत्व हैं। उनको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। जो दुकानों के मालिक हैं, जिनके बड़े बड़े किराए आते हैं दुकानों से, और चाहे वो फिर हमारे बाकी बिहारी जी के पुजारी हों या फिर गोस्वामी फैमिलीज़ हों, उनका विरोध कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को लेकर है। सरकार ने मुआवजा भी तय कर रखा है कि कॉरिडोर बनने से जब शिफ्ट होगा तो मुआवजा बिल्कुल सेट होगा, और जो बिज़नेस में नुकसान होगा उसका भी सरकार भरपाई करेगी। फ़िलहाल हम और भी लोगों से बात करके बताएंगे कि आखिर में उनकी चाहते क्या हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? बाकी बिहारी अग्रवाल। बाके बिहारी अग्रवाल। अरे वाह, क्या बात, नाम में भी बाके बिहारी। दुकान आपकी है? जी। कॉरिडोर बनने जा रहा है, जान तो जा रहा है तो क्या करेंगे। आपको लोग कैसा फील हो रहा है? कोई नहीं, हमको कुछ दिल नहीं है, जो होना होता होगा ही होगा, उसने कहा। हाँ। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भैया, जो होना होता वो होगा ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापार का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो टूटेंगी ये सब चीज़ें, लगभग 3 रास्ते निकलेंगे कॉरिडोर से, जो श्रद्धालु आएंगे आराम से दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो निकलने तो जो होगा वो तो होगा ही, इसमें क्या है। और जो दुकान टूटेंगी, टूट जाने तो क्या है, कोई गम नहीं है कोई गम नहीं है ना। कॉरिडोर के लेकिन पक्ष में है। बच्चे लग रहा है फायदा होगा, आपको क्या लग रहा है, फायदा होगा? हाँ जी, फायदा होगा। अरे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा यार, कौन बताएगा, कौन कर सकता है इस बात को। हाँ, जो होना होगा वो होगा, जो होना होगा वो होगा, और क्या है।